अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल कैंसरियन फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि मार्च का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जैसे कि अब आपको पता है कि ये साल जो है इसका ये जो नंबर है वो 9 है। 9 कंप्लीशन का नंबर होता है, जिसका मतलब है कि कुछ पुराने साइकिल्स हमारे खत्म हो रहे हैं, कुछ नए साइकिल्स शुरू हो रहे हैं। और इस महीने में 2 एक्लिप्सेस भी आ रहे हैं। 13th और 14th को फुल मून है और लूनर एक्लिप्स है, और उसके बाद 30th को शायद न्यू मून है, और न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स है। तो ये वाला टाइम थोड़ा सा एनर्जी के हवाले से थोड़ा सा नहीं, काफी पावरफुल है। लेट्स सी कि इसका ये वाला मंथ फाइनेंशियली आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपके कोई स्टक वाली सिचुएशन खत्म हो रही है आपकी। इट्स अ गुड न्यूज। आपके जो कहीं भी पैसे रुके हुए थे, कहीं को काम ऐसे जो कि आप शुरू नहीं कर पा रहे या कंप्लीट नहीं कर पा रहे, शुरू कर दिया और उसकी वजह से आपके पैसे कोई रुके हुए हैं, पैसे आने थे जो यू आर सपोज टू रिसीव सम मनी, और वो कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है, तो वो चीजें उनमें फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। और आपका ये जो बेसिकली इस महीने में कुछ ऐसी चीजें आपकी शुरू हो रही हैं कि जो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। कोई ऐसा काम आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपको बहुत छोटी लग रही हो इस टाइम पे, लेकिन वो ग्रो करके इवेंचुअली 5 से 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि वो बहुत एक तरह से एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आपकी कन्वर्ट हो सकती है। आप अगर अपने फाइनेंसिस को लेके कुछ थोड़ा सा कोई डिलेज आए हैं जो पास्ट में, वो आपके वो डिलेज खत्म होने के चांसेस हैं इस टाइम पे। फिर आपके वो जो एक स्टक वाली एनर्जी है ना, कि जहां पर आप कहीं फंसे हुए थे एक रट में, कि आप कर रहे हैं काम और उसमें आपको कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम मिल नहीं रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं कि आउटकम मिलने के चांसेस हैं इस महीने में। लोगों की तरफ से भी आपको अप्रिसिएशन और एक कोऑपरेशन उनकी तरफ से आता हुआ फील हो रहा है, जो आपके बॉसेस हो सकते हैं या आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं या आपके कोलीग्स हो सकते हैं, जो भी जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपके काम को अप्रूव करना है, वहां से एक पॉजिटिव आउटकम के साथ आपको बहुत सारी ढेर सारी जो है ना, ये कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन भी मिलती हुई नजर आ रही है। लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपके काम को, और आपके काम आपको बहुत एनकरेज भी कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मंथ का शुरू का जो हिस्सा है उसमें हो सकता है कि आपको कुछ डिफिकल्टीज आए, आपको कुछ लोगों के साथ डील करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो इवेंचुअली आप देखेंगे कि वो फिजल आउट हो जाएगा, सारा कुछ सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन कर लेंगे आप तमाम चीजों को, क्योंकि यू आर द मैजिशियन हियर। इस टाइम आप जिस चीज के ऊपर भी अपना फोकस कर लेंगे, अटेंशन आपकी जिस एरिया पे अपने चली जाएगी अपने काम के, इवन अपनी पर्सनल लाइफ में जिस चीज के ऊपर भी अपनी अटेंशन को आप होल्ड कर पाएंगे बहुत पॉजिटिव तरीके से, तो आप वो चीज मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो इस टाइम पे आपने ग्लूमी नहीं होना। इस वक्त कोई भी आपको अगर मूड स्विंग्स और इस तरह की चीजें जो हैं, जो आपको जिनकी वजह से आप डाउन हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड कर लें इस महीने में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ पुराने पैटर्न्स जो आपके पुराना एक सालों पुराने को पैटर्न्स आपके रिपीट हो सकते हैं। जब भी कोई कार्मिक साइकिल्स एंड होते हैं, तो वो एंड होने से पहले आपको यूनिवर्स जो है वो पुराने लेसन्स को रिवाइज करती है। तो मुझे फील हो रहा है कि वो रिवीजन का टाइम जो है वो आपका फरवरी के मंथ में भी रहा है, और अभी मार्च में भी थोड़ा सा कुछ चीजें आपकी वापस आती हुई नजर आ रही हैं, कि जैसे आपने अभी उनको देखना है, उनको फिक्स करना है चीजों को। और जो चीजें आपको जिंदगी में अपनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा काम जिसमें आपको लग रहा है कि अब वो उसका वक्त पूरा हो चुका है, अब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आप उसको हिम्मत नहीं कर रहे उसको छोड़ने की, तो आपको इस वक्त वो वाले स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको तेजी से वो स्टेप्स लेने होंगे। आप वो तो चीजें चले हो जाएंगी, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत सी इनसिक्योरिटीज रिलेशनशिप के हवाले से, जो भी आपके सेटबैक्स हुए हैं, जो लोगों से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, तो वो भी सरफेस पे आती हुई नजर आ रही हैं इस महीने में। क्योंकि एक्लिप्सिस में यूजुअली हर वो चीज सामने आती है जिसको हमने अपने सिस्टम में से निकालना होता है, क्योंकि ये रिलीज का टाइम होता है। इस टाइम पे हमें लेट गो करना है, माफ करना है,
लोगों को, अपने आप को, अपनी गलतियों के लिए खास तौर पे अपने आप को माफ करने की जरूरत है। दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, जो किया वो किया, वो सिचुएशन खत्म हो गई, इट्स ओवर। तो अपना पुराने रिग्रेट्स और पुराने जो आपके बैड फीलिंग्स हैं उनको ओवरकम करके एक न्यू चैप्टर अपना लिखने की, स्टार्ट करने की जरूरत होती है। तो आपको इस वक्त जो है वो इस, क्योंकि आपका वाटर साइन है तो मून के जो फेजेस हैं वो आपको ज्यादा असरअंदाज करते हैं, और आप की एक सेंसिटिविटी है जो कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा है। आप लोगों की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, उनकी इंटेंशंस को सेंस कर लेते हैं, और उसकी वजह से आप अपसेट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने मूड के ऊपर, मूड स्विंग्स के ऊपर काम करने की जरूरत होगी। अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पुराने इनसिक्योरिटीज और फियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स में, दोस्तों में, हो सकते हैं कोई ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ बुरा, आपको लगा कि उन्होंने बुरा किया, आपको उन्होंने धोखा दिया, या उन्होंने आपके साथ वो उस तरह सिंसियर नहीं थे जितने आप उनके साथ सिंसियर थे, तो हो सकता है कि वो मेमोरीज आके आपको हॉन्ट करना शुरू कर दें। तो ऐसी तमाम चीजों पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तसल्ली देनी है कि वो टाइम खत्म हो चुका है, वो दैट थिंग इज गॉन। आपको उसमें ट्रैप नहीं होने देना अपने आप को उस पुरानी फीलिंग में। आपके रिलेशनशिप के हवाले से अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी इस किस्म की मुलाकात की नजर आ रही है कि जिसमें विद ऑपोजिट सेक्स की, जहां पर आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन एक बनता हुआ और फिर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप कोई कमिटमेंट की तरफ जाना चाहें, आप फैसला करना चाहें मंगनी या शादी का। तो वो तो है, दैट्स अप टू यू। जो भी आप फैसला इस टाइम पे करेंगे वो आपके लिए मुनासिब होगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और डिसअपॉइंटेड हैं इवन रिलेशनशिप्स में, तो भी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं कि आप नए लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, और पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है आपकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। इसके अलावा आपका अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलने का ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, मिलना जुलना, जो कि बीइंग वाटर साइन आपके लिए जरा मुश्किल होता है लोगों से मिलना, जाना, शो अप करना। लेकिन मुझे इस टाइम पे काफी फोकस नजर आ रहा है लोगों का आपके ऊपर, और अटेंशन और अफेक्शन आपको काफी ज्यादा मिल रही है। इसके अलावा पैसों के हवाले से आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं वो थोड़ी सी अभी कोई सिग्निफिकेंट किस्म का मुझे यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा कि कोई इंक्रीज मैं कह सकूं कि इनकम में आ जाएगा, लेकिन उसके असबाब बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी चीजें खुलती हुई नजर आ रही हैं, कोई दरवाजे खुल रहे हैं कि आपको आने वाले कुछ महीनों में जो है उसके असरात मिलेंगे। बट कोई पॉजिटिव एक एक्टिविटी आपके वर्क सेक्टर में जरूर शुरू हो रही है। इसके अलावा आपका अगेन आपको प्रोस्पेरिटी का मैसेज आ रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, और बहुत सारी एक बरकत वाला टाइम आपका शुरू हो चुका है माशाल्लाह से, विच इज वंडरफुल। और आपको एक से ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम आपके आ जाएंगे। मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो अब हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जिसमें एक और एडिशनल कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आपका, जो कि आगे चल के ग्रो होगा। लेकिन अभी ये बिगिनिंग मुझे इस महीने से नजर आ रही है। अच्छा, आपका इस टाइम पे क्लैरिटी के ऊपर भी थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। इस मंथ में आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, कंफ्यूजन से आपने निकलना है। अगर आपको कोई फैसला करने में परेशानी हो रही है या आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है तो किसी से बात कर लें, बट कोशिश करें कि इसको माइंड को अपने क्लियर रखें। एक फ्लो वाली स्टेट में रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि चीजें जिस तरीके से आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं उसमें आपकी क्लैरिटी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो कितनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी और पीस, रिलेशनशिप, लव, ये सब चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा महीना मुझे काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसमें काफी नई चीजों की फाउंडेशन बन रही है।